परी दीदी देखो, प्लीज मेरी बात समझो। परी दीदी देखो, यू आर अ गुड गर्ल ना। मैं और काजू जाकर ना आपके राजू राजकुमार को लेकर आएंगे, तुझे टेंशन ना लो। दरवाजा खोल दो। देखो ताया जी ताई जी सब परेशान हैं। आप सच्ची? हाँ परी दीदी, आप प्लीज दरवाजा खोलो। मैंने पता था तू ही मेरा सबसे बेस्ट वीर है। पर तू मेरे राजू को लेके आएगा ना? पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस परी दीदी। अच्छा ठीक है, मैं खोल रही है। मैनू गले नहीं लगना। परी दीदी तुम चुप रहो, मैं कट्टी हूँ, मैंने बात नहीं करनी आपसे। और आप ना सारा वक्त मुझे बुला रहे तुम। मैंने पता है अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना कि परी की शादी हो जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। मैं पहले आपको अपने साथ लेके जाने वाली थी ना, अब नहीं लेके जाना मैंने आपसे बात भी नहीं करनी। परी परी बस। कोई अपने बाप को भी कोई ऐसे डराता है क्या? पापा मैंने शादी करनी है। ओ करूँगा कोई। चल आजा कोई। देव सर चलिए मधुर को लेकर आते हैं। मेरा परी के साथ रहना जरूरी है। वो मधुर को मनाने, उसको लाने के लिए तुम्हें जाना होगा। ठीक है, ध्यान रखो तुझे। तू अब तक गया क्यों नहीं? तूने मैंने पिंकी प्रॉमिस किया ना, जाना मेरे राजू को लेके आना। हाँ जी परी दीदी, जा रहा हूँ। परी क्यों रो रही हो तुम? जा रहा ना नील, देखो जा रहा है तुम्हारे उस राजू को लेने के लिए। चलो काजू। जी मैं यहीं पे नहीं। ये फैमिली मैटर है, घर के बड़े भी तो जा सकते हैं ना तुम्हारे साथ। पवित्रा, ये जो रिश्ता मेरे और काजू की वजह से टूटा है, इस गड़बड़ को सही करने के लिए अगर देव सर नहीं जा पा रहे तो हमें ही जाना होगा ना। काजू चल। इतना बढ़िया रिश्ता जुड़ने जा रहा था, तेरी वजह से होते होते टूट गया। अब जो रिश्ता तेरी वजह से टूटा है, तो जोड़ने भी तुझे ही जाना पड़ेगा। बस अब ना जाने का नाटक मत करना। जब मैं मना करती हूँ नील के पीछे पीछे मत जाया कर, तब तो तू नहीं मानती। अब जब जाना जरूरी है तो तू मना कर रही है। जाओ। पवित्रा मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। जल्दी आना। क्या हुआ काजू? अच्छा ठीक है, बात नहीं करोगी? सुन तो सकती हो ना। हम जब मधुर के घर जाएंगे ना, तुम उसको सॉरी बोलना और बाकी का काम मेरा है, मैं उसको मना लूंगा। ठीक है? उसको फटाफट घर वापस लाएंगे और एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। क्या बोल रहे हैं नील जी? मैं आपसे कह रही हूँ कि वो लड़का अच्छा नहीं है। वो परी दीदी को, आपके पूरे परिवार को धोखा दे रहा है और आप मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं। काजू विश्वास करता था, करता हूँ, इसलिए तो उसके साथ मैं लड़ भी लिया। लेकिन तुम भी तो मेरी बात समझो ना, परी दीदी की हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है। देखा ना तुमने, उन्होंने अपना क्या हाल बना रखा है रोते रोते। अभी इट्स इनफ काजू, अभी जो मुझे सही लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ और अभी के लिए मुझे सिर्फ परी दीदी की फिक्र है। दैट्स इट। नील जी, अगर आपको परी दीदी की फिक्र है ना, तो आप वो करेंगे जो मैं आपसे कह रही हूँ। वो लड़का ठीक नहीं है परी दीदी के लिए। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी?
क्या हुआ? तुम ही मुझे बताओ क्या करूं? तुमसे लड़ूं, तुमसे बहस करूं या फिर गाड़ी चलाऊं? एक तुम ही डिसाइड कर लो ना, इजी हो जाएगा मेरे लिए। गाड़ी चलाइए। नहीं, मुझे गाड़ी नहीं चलानी, मुझे बहस करनी है। करो बहस। मैं महादेव की कसम खा के कह रही हूँ, वो लड़का ठीक नहीं है अनिल जी। और आप ही बताइए, अगर परी दीदी की जिंदगी में कोई ऐसा लड़का आता है जो सचमुच उनसे सच्चा प्यार करता है, उनकी फिक्र करता है, तो भला भला मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं तो उल्टा सबसे ज्यादा खुश होंगी ना। क्या हाल बनाया है कमरे का? हाँ देखो, सारी चीजें इधर उधर। ऐसे करते हैं? ऐसे रियाज होता है फिर? बताओ मुझे, कमरे का ये हाल होता है? ऐसे रियाज करेंगे? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे राजू के साथ तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी तो तुम ऐसे करोगी? ये तोड़फोड़ करनी उसके घर पे? उसके घर क्यों तोड़फोड़ करूंगी? वो तुम्हारे राजू का घर है ना, वहां मैंने कुछ नहीं तोड़ना। पर आप मैंने एक गल दसो, ये सारी गलती तो काजू की है ना? मतलब उसने कैसे फुर करके मेरे राजू को भगा दिया? परी, कितनी गलत बात है ये। तुम काजू की बात कर रही हो? हाँ, काजू और नीला इतनी दूर गए हैं वो मधुर को सॉरी बोल के उसे यहाँ लाने के लिए, ताकि तुम खुश हो जाओ। तुम पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही हो। परी चलो उठो, मेरी हेल्प करो कमरा साफ करने में। उठो, शाबाश। परी। देव सर, मैं क्या कह रही हूँ कि ये सब मत करो अभी। वो लोग मेरे राजू को मनाने गए। अगर राजू नहीं माना तो मुझे फिर से सारी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी ना। फिर ये इतनी सारी आपकी मेहनत सारी बेकार हो जाएगी। मत करो साफ। परी, फिर से गलत बात ना? मतलब अगर तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी तो तुमने ऐसे तोड़फोड़ करनी है? ऐसे अपनी बात मन मानी तुमने? बताओ। ठीक है, मैंने भी हेल्प नहीं करनी। अब ना तुमने अकेली रूम साफ करना है, मैंने कोई हेल्प नहीं करनी पर। ठीक है? देव सर, मैंने बात ही नहीं करनी पड़ी। अच्छा ठीक है, करती हूँ मैं साफ। सारा वक्त मनु कहते रहते हैं गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, और फिर देखो खुद कितना गुस्सा करते। क्या कहा? कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें क्या लगता हूं मैं इंसान हूं ना? बताओ, इंसान हूं ना? एक बार में एक ही काम करूंगा ना, दो तो नहीं कर सकता। तुमने देखा था ना परी दीदी का बिहेवियर कैसा था जब मधुर हमारे घर से बाहर निकला था। परी दीदी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और सामान तोड़ फोड़ रही थी। क्या करता मैं अगर उनको कुछ हो जाता तो? मेरे लिए सिर्फ दो चीजें मैटर करती हैं, एक परी दीदी की खुशी, दूसरी परी दीदी की शांति। मेरी परी दीदी की हेल्थ, उनके माइंड पे क्या असर हुआ तुम्हें आइडिया भी है कुछ? तुम प्लीज मधुर को जाके सॉरी बोलो और कहो कि वो परी दीदी से मेरी बात करे। बस अब किसी तरह नील मधुर जी से बात करके उन्हें मना ले। मधुर जी मेरी परी से बात कर ले। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मम्मी जी, इतना कुछ हो गया, इतना बड़ा ड्रामा हो गया, बना बनाया रिश्ता हमारे हाथ से गया। मम्मी जी, परी दी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, कुछ भी हो सकता था उनके साथ, और इन सब के लिए काजू रिस्पॉन्सिबल है। और काजू की इतनी बड़ी गलती अब इग्नोर करके आगे बढ़ने की बात करें। अब हैरान कर रही हूँ मुझे मम्मी जी। वो मतलब नहीं। भूमि एकदम सही कह रही है। आप खुद देखो ना, काजू को हमने उंगली क्या पकड़ाई, वो तो सर पे बैठ के नाच रही है। मैं सच कह रहा हूँ भाभी, अगर उसकी गलतियों को ऐसे ही नजरअंदाज करते रहे ना तो आप देखना इस घर में ना हर रोज नए ड्रामे होंगे। और होंगे क्या भाभी, जब से काजू आई है इस घर में हर रोज तो नया तमाशा चल ही रहा है ना। मैं तो कह रहा हूँ भाभी, अगर एक बार हम सारे मिलकर ना काजू से बात करें और उसे यहाँ से जाने को बोले, फिर मजाल है उसकी जो यहाँ रुक जाए।
मेरे कहने से क्या होगा नील जी? मैं कौन हूँ? बताइए मुझे, कौन हूँ मैं नील जी? क्या रिश्ता है मेरा आपसे? क्या रिश्ता है मेरा आपके परिवार से? कोई रिश्ता है भी या नहीं? मुझे भी तो जानना है ना नील जी। नहीं, मुझे सच में जानना है कि ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रही हूँ वो कहने का हक भी है मुझे या नहीं? क्या रिश्ता है नील जी? कौन हूँ मैं नील जी? बोलिए। अब चुप क्यों है आप? बोलिए। तुम काजल हो, तुम वो काजल हो जो मुझे तुम पहाड़ों में मिली थी। तुम वो लड़की हो जो उन पहाड़ों से, उन वादियों से, उन झरनों से, उन नदियों से सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। तुम वो काजल हो जिसकी मांग में मैंने सिंदूर भरा था, जिसकी मैंने जान बचाई थी। तुम वो काजल हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना। शायद तुसी ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर परी के गाना गाने वाले दिन काजू उसके साथ नहीं होती, उसका साथ ना देती तो परी ने गाना नहीं गा सकना था। फिर भी मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं जान दिया हमारे परिवार की ताकत हमारी एकता विच है। जैसा सब लोग तय करेंगे मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल हूँ। सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ। अगर आप लोग इतना अगेंस्ट है काजू के, उसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो अभी भी इस घर में क्या कर रही है? ये घर आप लोगों का है, तो डोंट यू थिंक उसे भी अपने घर होना चाहिए? प्रॉब्लम तो यही है कि नील काजू को इस घर में लेके आया है। अरे उसे कितनी बार समझा चुका हूँ, पर वो सुनता कहाँ है। नील अपने परिवार पे, हम पे भरोसा करता है, इसलिए वो काजू को यहाँ लेके आए। भाई साहब, हम ये बात कैसे भूल जाएं कि काजू ने अपनी जान जोखिम में डालकर साढ़े नील की जान को 2 बार बचाया है। तो क्या अब जब हमारा काम निकल गया तो हम काजू को ऐसे ही कहीं भी बाहर भेज दें? एक मिनट मम्मी जी, मतलब आप लोग काजू को घर से निकालना चाहते हैं, लेकिन काजू मैडम की हेल्प करने की टैक्टिस से आप लोग फंस गए, एकदम पिघल गए, मजबूर हो गए, इसलिए चाहकर भी आप लोग काजू को घर से नहीं निकाल सकते, राइट? आई थिंक भूमि दी बिल्कुल सही बोल रही है। वेल डन पवित्रा। इस घर में अगर कोई मेरा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है तो वो तुम हो। तुम्हारी मदद से मैं उस काजू को इस घर से 100% टाटा बाय बाय कर दूंगी। तुम वो काजल हो जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि दुनिया में कोई भी इंसान अपने दोस्त को नहीं कर सकता। तुम मेरी खास दोस्त हो, तुम मेरी कीमती दोस्त हो, ये है तुम्हारा हक। और आज वो खास दोस्त मेरी एक बात मानने को भी रेडी नहीं है। काजू, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? मैं समझता हूं तुम्हारी चिंता, लेकिन तुम भी तो समझो ना। परी दीदी एक जिद पकड़ कर बैठ गई कि उन्हें मधुर के साथ शादी करनी है। खुदा ना खास्ता वो जब चीजें तोड़ फोड़ रही थी, उनको कुछ लग जाता तो कल को उन्होंने खाना बंद कर दिया, दवाई लेनी बंद कर दी। तुमने हर एक छोटे भाई होने के नाते अपनी बड़ी बहन के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें समझता हूं। मधुर के खिलाफ हमारे पास कोई सख्त सबूत नहीं है काजू। उसको हम कैसे कहे कि फ्रॉड है? बताओ काजू। देखो, अगर मधुर ने कुछ गलत किया होता तो अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए कुछ करता ना हो। हमारे लिए मैं अपने घर वालों से भी लड़ा, राइट? उससे भी लड़ा। काजू देखो, मैं समझता हूं तुम मेरी परी दीदी का ध्यान रखना चाहती हो, तो उनके लिए चिंता करती हो, लेकिन तुमने मधुर के बारे में जो जो बोला, अब तुम उसको सही साबित करने के लिए उसमें कमियां, उसमें गलतियां निकालने की कोशिश कर रही हो।
आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं नील जी? आपको लगता है कि मैंने जानबूझ में मधुर जी में गलतियां निकाली हैं? आपको लगता है कि मैं ये सब जानबूझ के कर रही हूँ? आपको जो मानना है ना नील जी, आप मानिए। जो मानना है मानिए आप। तुम्हें क्या लगता है मधुर गलत इंसान है? मेरी परी दीदी की जिंदगी खराब कर देगा? बताओ। मैं महादेव की कसम खा के कहती हूँ, मधुर जी सही इंसान नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है शादी ना लाइफ का एक हिस्सा है, बस सारी जिंदगी नहीं होती। जैसे शादी है ना, वैसे जिंदगी के और भी हिस्से होते हैं, पता है तुम्हें? और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि काम, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। परी, सोसाइटी में ना रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है, बंदा ना अपने पैरों पे खड़े हो जाता है, पता है तुम्हें? एक मिनट रुको। मैं बात कर। ये देखो, हो गई ना खड़ी। मजाक नहीं कर रहा, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ, तुम सिंगिंग कर सकती हो, तुम पेंटर बन सकती हो, जो तुम्हारा मन करे। पर ये इतना कुछ है। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात करियर की, आप पैसे कमा सकते हो। हाँ, फिर आप किसी के मोहताज नहीं हो। हाँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। परी, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम समझ रही हो? परी, सब समझ आ रहा है मैनू। परी, मैनू ना आप जो ये चिकनी चिकनी चुपड़ी। हाँ भाई, मैंने नहीं फिसलना आपकी बातों में। आपका ना मन ही नहीं है कि परी की शादी हो जाए। आप आजकल ना बहुत ही बैड बॉय मेरे सर बने हुए हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमने ये शादी कर लेनी है तो फिर गाना गाना छोड़ देना है? हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है। वैसे उस दिन तुमने जो स्टेज पे परफॉर्म किया था ना, इतना अच्छा परफॉर्म किया था, इतना अच्छा गाना गाया था। उसी दिन मधुर ने तुम्हें देखा था और तुम्हारे गाने से इंप्रेस हुआ था। और इतना इंप्रेस हो गए कि घर पे रिश्ता लेके आ गए। हाँ, वैसे हाँ, जब तुम गाना गा रही थी स्टेज पे, है ना, अगर तुम गाना ही नहीं गाती तो फिर तो राजकुमार मिलता ही नहीं तुम्हें, है ना? अब रियाज शुरू करें? मैंने ना सब समझ आ रहा है। मैंने आपसे ना कोई गल नहीं करनी और मैंने आपकी कोई बात सुननी भी नहीं है। कुछ नहीं सुनना मैंने, कुछ नहीं। अगर मधुर फ्रॉड है तो ये बात हम अभी नहीं बताएंगे, प्लीज। परी दीदी की पहले जिद को खत्म करते हैं। हम मधुर के घर जाएंगे, उसको सॉरी बोलेंगे, उसको मनाएंगे, उसको लेकर आएंगे। उसके बाद हम दोनों मिलकर उसके फ्रॉड को एक्सपोज करेंगे। मैं जानता हूं तुम परी दीदी का बहुत ख्याल रखती हो। मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा काजू। हम दोनों उसका सच बाहर निकालेंगे अगर वो जेन्युइनली फ्रॉड है। फिर यहाँ पे के लिए चलो मेरे साथ। क्या हुआ, बोल के नहीं रही हो कुछ? जब दो लोग एक दूसरे पे भरोसा करते हैं ना नील जी, तो उनके दिल आपस में बात कर लेते हैं। धड़कन धड़कन को समझती है।
जुबान से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती।